हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऑटोमेटिकली जनरेट इमेज एंड टेक्स्ट विद ओपन एआई। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप गूगल शीट्स और ओपन एआई को कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे ही गूगल शीट में आप कोई नया टॉपिक ऐड करेंगे, कोई टाइटल ऐड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उस टाइटल पे ओपन एआई एक आर्टिकल जनरेट कर देगा, एक इमेज जनरेट कर देगा और वापस ऐड कर देगा आपकी गूगल शीट की रो में। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, गूगल शीट्स और ओपन एआई के बीच में एक कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। इसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल शीट। जैसे ही इसमें आप कोई नई रो ऐड करेंगे, कोई नया टाइटल ऐड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सेम टाइटल पे ओपन एआई सबसे पहले एक टेक्स्ट और एक इमेज जनरेट करेगा और ऐड कर देगा आपकी ही गूगल शीट में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स और ओपन एआई के बीच में कि जैसे ही आप अपनी गूगल शीट में कोई टॉपिक ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड किया सोलर सिस्टम, तो इसी टॉपिक पे ओपन एआई ऑटोमेटिकली एक कंटेंट जनरेट करेगा, इसी टॉपिक पे एक इमेज जनरेट करेगा और वही सेम इमेज और कंटेंट अपने आप आपकी गूगल शीट में आके ऐड भी हो जाएगा। मतलब आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे टॉपिक ऐड करना है, टॉपिक ऐड करते ही उस पे कंटेंट और उसकी इमेज अपने आप आके आपकी गूगल शीट में ऐड हो जाएगी। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से ओपन एआई और गूगल शीट्स के बीच में कनेक्शन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, क्योंकि हम दो एप्लीकेशंस को कनेक्ट करना चाहते हैं। तो हम यूज करेंगे पैबली कनेक्ट का ओपन एआई और गूगल शीट्स को कनेक्ट करने के लिए। तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे, और एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको यहाँ पे बनाना है एक नया वर्कफ्लो। तो जाना है आपको राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और वर्कफ्लो की मदद से ही हम ओपन एआई और गूगल शीट्स को कनेक्ट करेंगे। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं ऑटोमेटिकली जनरेट इमेजेस एंड टेक्स्ट विद ओपन एआई। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल से कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल सा है। मैं चाहता हूं जब भी मैं गूगल शीट में कोई नया टॉपिक ऐड करूं तो अपने आप उस टॉपिक पे एक कंटेंट जनरेट हो जाए और उसी टॉपिक पे एक इमेज भी जनरेट हो जाए। तो देखिए हमको ओपन एआई और गूगल शीट्स को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना पड़ेगा पैबली कनेक्ट की मदद से कि टॉपिक ऐड होते ही इंस्टेंटली जो हमारा वर्कफ्लो है, जो ऑटोमेशन हम बना रहे हैं वो काम करने लग जाए। ओपन एआई उस पे एक आर्टिकल जनरेट कर दे, कंटेंट जनरेट कर दे, एक इमेज जनरेट कर दे, और अपने आप वो दोनों चीजें हमारी गूगल शीट में आके ऐड भी हो जाए। तो देखिए जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल शीट्स। गूगल शीट में टॉपिक ऐड होते ही इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, और फिर हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी ओपन एआई। तो चलते हैं पैबली कनेक्ट पे। सबसे पहले चूज करते हैं हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है गूगल शीट्स। गूगल शीट्स हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक ऐड कर रहे हैं गूगल शीट में, और उसी टॉपिक से हमारा वर्कफ्लो काम कर रहा है। तो ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। इसका मतलब गूगल शीट में जैसे ही आप कोई नई रो ऐड करेंगे, कोई नया टॉपिक ऐड करेंगे, आपका वर्कफ्लो काम करने लग जाएगा। फिर क्या होगा, ओपन एआई उसी टॉपिक पे एक कंटेंट करेगा जनरेट। तो हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी ओपन एआई। तो यहां से मैं चूज करूंगा अपनी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन ओपन एआई। सबसे पहले हम ओपन एआई से क्या करवाना चाहते हैं, कंटेंट जनरेट करवाना चाहते हैं, वो भी सेम टाइटल पे। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा
जनरेट कंटेंट, फिर उसी टाइटल पे उसी टॉपिक पे हम इमेज भी जनरेट करवाना चाहते हैं ओपन एआई से, तो जो हमारी सेकंड एक्शन एप्लीकेशन होगी वो फिर से होगी ओपन एआई पर। इस बार हम कंटेंट नहीं, एक इमेज जनरेट करवाएंगे ओपन एआई की मदद से। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा जनरेट इमेज। अब जब इमेज और कंटेंट दोनों जनरेट हो जाएंगे तो उसको हमको वापस ऐड भी तो करना है गूगल शीट में। जैसे ही आप यहाँ पर टॉपिक ऐड करेंगे तो कंटेंट और इमेज जनरेट तो कर देगा ओपन एआई, पर उसको हमको ऐड भी तो करना है गूगल शीट में। तो हमारी आखिरी एक्शन एप्लीकेशन होगी गूगल शीट्स। मैं चूज करूंगा अपनी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन गूगल शीट, और जो भी कंटेंट और जो इमेज जनरेट हो रही है उसको हम अपडेट कर देंगे हमारी गूगल शीट की रो में। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा अपडेट रो। अब देखिए गूगल शीट और ओपन या इन चारों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो 4 स्टेप का वर्कफ्लो है, ये जो ऑटोमेशन है, ये केवल आपको एक बार बनाना है। इसके बाद की सारी प्रोसेस पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां तक कि ये ऑटोमेशन, ये वर्कफ्लो भी आपको ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ गूगल शीट पे जाना है और यहाँ पे कुछ भी टाइटल ऐड कर देना है। जैसे आप टाइटल ऐड करेंगे, कंटेंट और इमेज अपने आप यहाँ पे आके ऐड हो जाएंगी। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे। सबसे पहले गूगल शीट्स को मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। अब जो भी इस गूगल शीट में मैं टॉपिक ऐड कर रहा हूं, वो टॉपिक पहले मैं लेके आऊंगा पेबली कनेक्ट के पास। तो पेबली कनेक्ट और गूगल शीट्स को कनेक्ट करने के लिए ही यहां पे हमको दिया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करना। ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। तो जो भी गूगल शीट में हम डेटा ऐड करते हैं वो पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा इस यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है। इसके बाद आपको फॉलो करने हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो ये यूआरएल कॉपी करके हम जाएंगे हमारी गूगल शीट पे, और गूगल शीट पे जाने के बाद सबसे पहले आपको क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे, फिर आपको जाना है एडॉन्स पे। एडॉन्स पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है गेट एडॉन्स पे, और इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसके सर्च बार में आपको यहां पे सर्च करना है पेबली कनेक्ट वेबहुक्स। पेबली कनेक्ट वेबहुक्स आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी ये गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पेबली कनेक्ट से। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये विंडो करनी है बंद, फिर आपको अपनी स्प्रेडशीट करनी है रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही आप एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो पेबली कनेक्ट वेबहुक्स आपको बॉटम पे शो होने लगेगा। फिर आपको क्लिक करना है पेबली कनेक्ट वेबहुक्स पे जाने के बाद इनिशियल सेटअप पे। जैसे पेबली कनेक्ट वेबहुक्स पे आप क्लिक करेंगे तो इनिशियल सेटअप की आपको बटन दिख रही होगी, क्लिक करना आपको इनिशियल सेटअप पे, और इसके बाद हमारे सामने ओपन होगा ये बॉक्स, और ये आपसे यहाँ पे पूछेगा वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। अब देखिए शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली क्योंकि एक ही शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है। अब आपको याद होगा पेबली कनेक्ट पे एक वेबहुक यूआरएल हमको मिला था। ये सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके जाना आपको अपनी गूगल शीट पे और यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी यूआरएल की मदद से जो भी इस गूगल शीट का डेटा है वो पेबली कनेक्ट बार बार अपने पास कैप्चर करेगा, इसलिए वेबहुक यूआरएल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, मतलब वो कॉलम जहां पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो देखिए जो आप देख सकते हैं मेरी स्प्रेडशीट में जो मेरा ट्रिगर कॉलम होगा वो होगा कॉलम ए। कॉलम ए के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है तो हमारा ट्रिगर कॉलम होगा कॉलम ए। अब जैसे ही मैं सेंड टेस्ट पे क्लिक करूंगा तो इस गूगल शीट की फर्स्ट रो का डेटा पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा रहा है, टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। अब मैं क्लिक करूंगा सबमिट पे, और ये जो सेटअप है इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है कॉन्फ़िगर्ड सक्सेसफुली। अब ये बॉक्स में यहाँ पे करूंगा बंद। अब इसके बाद हमको एक स्टेप और फॉलो करनी है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको वापस जाना है एक्सटेंशंस पे, वापस जाना है पेबली कनेक्ट वेबहुक्स पे, और ये जो सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन है ये आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब भी आप अपनी स्प्रेडशीट में कोई नई रो ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो नई रो का डेटा है, वो जो नया टॉपिक है, वो पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा अगर आपने सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक किया है। अगर आपने उसको टिक नहीं किया है तो ये जो वर्कफ्लो है ये कभी काम नहीं करेगा, ये जो ऑटोमेशन है काम नहीं करेगा। इसलिए सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। अब चलते हैं हम पेबली कनेक्ट पे, और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है। तो ये था हमारा ट्रिगर कॉलम। कॉलम में टॉपिक था सोलर सिस्टम, स्प्रेडशीट का नेम था कंटेंट शीट। आप देख सकते हैं जो भी इस गूगल शीट का डेटा था वो पेबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिया है। इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है।
अब सेम टाइटल पे सेम टॉपिक पे हम ओपन एआई से सबसे पहले कंटेंट जनरेट करवाएंगे और फिर एक इमेज जनरेट करवाएंगे। तो सबसे पहले ओपन एआई का अकाउंट मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना ऐड न्यू कनेक्शन पे और ऐड न्यू कनेक्शन पे जाते ही आपसे पूछेगा टोकन। अब ये टोकन आपको कहां से मिलेगा? मेरा ओपन एआई का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन, आप देख सकते हैं मैंने लॉगिन करके रखा अपना ओपन एआई का अकाउंट। तो मैं जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे और जो हाइपर लिंक आपको दिख रहा है इसको मैं करूंगा ओपन न्यू टैब पे। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे एपीआई कीज के पेज पे। यहां से आपको जनरेट करनी है एक नई एपीआई की, कॉपी करनी है अपनी एपीआई की जो आपने जनरेट करी है, फिर वापस आना आपको पेबली कनेक्ट पे, यहाँ पे उसको करना है पेस्ट और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका ओपन एआई का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे और क्लिक कर दूंगा मैं सेव पे। तो देखिए हमारा अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है ओपन एआई का पेबली कनेक्ट से। इसके बाद हमको चूज करना हमारा मॉडल। तो मॉडल भी हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली चूज कर लिया जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है, तो यही मॉडल मैं यहाँ पे रहने दूंगा। फिर हमको प्रॉम्प्ट देना है ओपन एआई को कि हम ओपन एआई से आज क्या करवाना चाहते हैं। तो मैं ओपन एआई से एक आर्टिकल जनरेट करवाना चाहता हूं, वो भी इस टाइटल पे जिसका नाम है सोलर सिस्टम। तो यहाँ पे मैं कमांड टाइप करूंगा राइट। तो देखिए यहाँ पे मैंने कमांड टाइप कर दिया राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक और टॉपिक हम यहाँ पे करेंगे मैप। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से मतलब गूगल शीट से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो जो भी गूगल शीट का डेटा हमने पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर किया है उसी डेटा का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे। अब जो टॉपिक था सोलर सिस्टम, ये पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लिया था प्रीवियस स्टेप में, तो हम उसी का यूज यहाँ पे करेंगे। अब वो कैसे करेंगे? क्लिक करेंगे हम यहाँ पे इस फील्ड पे तो आप देखेंगे गूगल शीट्स हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी प्रीवियस स्टेप आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो टॉपिक था हमारा सोलर सिस्टम, इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप कुछ इस तरीके से। अब देखिए कमांड क्या दी थी मैंने यहाँ पे ओपन एआई को, ये आर्टिकल जनरेट करो किस टॉपिक पे? सोलर सिस्टम पे। राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक सोलर सिस्टम। लेकिन आपके मन में अभी भी एक सवाल आ रहा होगा कि ये मैंने मैपिंग का यूज यहाँ पे क्यों किया? मैं चाहता तो सोलर सिस्टम को इस तरीके से भी टाइप कर सकता था मैन्युअली, जैसे कि मैंने प्रॉम्प्ट दिया है यहाँ पे ओपन एआई को, पर मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि जो भी डेटा मैप करते हैं वो डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाता है जब भी हमारा वर्क फ्लो काम करेगा। आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो जब भी गूगल शीट में आप कोई नया टॉपिक ऐड करेंगे, टॉपिक ऐड करती है आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा मतलब काम करने लगेगा। तो जो नया टॉपिक आपने यहाँ पे ऐड किया है वो नया टॉपिक अपने आप यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट। इस टॉपिक की जगह पे ओपन एआई नए टॉपिक पे एक आर्टिकल कर देगा जनरेट। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है मैपिंग का, क्योंकि जो भी डेटा मैप करते हैं वो अपने आप नए डेटा से चेंज हो जाता है। और ये जो मैंने कमांड दिया ओपन एआई को, ये कमांड कभी चेंज नहीं होगी, ये हमेशा स्टैटिक रहेगी, परमानेंट रहेगी। इसके बाद आता है मैक्सिमम टोकन। तो टोकन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने वर्ड्स का आर्टिकल आप जनरेट करवाना चाहते हैं। मान लीजिए मैं 200 वर्ड्स का करवाना चाहता हूँ। इसके बाद की फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, सैम्पलिंग टाइम हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है। इसके बाद की फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ दूंगा ब्लैंक। डायरेक्टली मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट केस की बटन पे, तो आप देखेंगे ओपन एआई 200 वर्ड्स का एक आर्टिकल जनरेट कर देगा, वो भी सेम टॉपिक पे जिसका नाम है सोलर सिस्टम। और देखिए यहाँ पे हमको रिस्पांस रिसीव हो चुका है और देखिए यहाँ पे हमारा आर्टिकल जनरेट हो चुका है। इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन है ओपन एआई वो भी सही से काम कर रही है। सही से ओपन एआई ने इसी टाइटल पे इसी टॉपिक पे एक नया कंटेंट जनरेट कर दिया है, एक नया आर्टिकल जनरेट कर दिया है। अब हमको एक इमेज जनरेट करवानी है, तो वापस हम जाएंगे ओपन एआई पे, हमारी सेकेंड एक्शन एप्लीकेशन पे क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, डायरेक्ट सिलेक्ट करना आपको एग्जिस्टिंग कनेक्शन, क्योंकि पहले ही आप ओपन एआई का अकाउंट कनेक्ट कर चुके हैं पेबली कनेक्ट से। तो आप जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका ओपन एआई का अकाउंट डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब सबसे पहले आपको चूज करना है मॉडल जिससे आप इमेज जनरेट करवाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो मॉडल है, डेल E2 और डेल E3। तो मैं चूज करूंगा डेल E2। इसके बाद हमको वापस प्रॉम्प्ट देनी है ओपन एआई को, हम क्या करवाना चाहते हैं ओपन एआई से, एक इमेज जनरेट करवाना चाहते हैं हम ओपन एआई से। तो यहाँ पे मैं कमांड में टाइप करूंगा क्रिएट एन इमेज ऑफ, और जो इमेज हम ऐड करवाना चाहते हैं जनरेट करवाना चाहते हैं ओपन एआई से, उसको मैं वापस यहाँ पे करूंगा मैप। तो गूगल शीट्स हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, ड्रॉप डाउन पे करूंगा क्लिक
और सोलर सिस्टम यहाँ पे कर दूंगा मैप। अब क्या होगा यहाँ पे, क्रिएट एन इमेज ऑफ सोलर सिस्टम। अब देखिए वापस मैंने यूज किया यहाँ पे मैपिंग का, प्रॉम्प्ट मैंने दिया मैन्युअली, पर जो टॉपिक है उस पर मैंने यूज किया मैपिंग का। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि प्रॉम्प्ट हमेशा सेम रहेगा पर टॉपिक हमेशा चेंज होता रहेगा। अब क्या होगा, जब भी आप गूगल शीट में कोई नया टॉपिक ऐड करेंगे तो उस नए टॉपिक पे सबसे पहले कंटेंट जनरेट करेगा ओपन एआई, और फिर वही टॉपिक यहाँ पे अपडेट होगा तो फिर इसी टॉपिक पे एक इमेज भी जनरेट करेगा ओपन एआई। इसके बाद आता नंबर ऑफ इमेजेस टू बी जनरेटेड, तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा 1 क्योंकि एक ही इमेज में यहाँ पे जनरेट करवाना चाहता हूं। इमेज का साइज आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं 256 इंटू 256, 512 या 1024। मान लीजिए मैं चूज करता हूं 512 इंटू 512, पर याद रखिएगा कि डेल E2 मॉडल 1024 तक ही अलाउड करता है। इसके ऊपर अगर आप कोई इमेज जनरेट करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा डेल E3 मॉडल। इसके बाद क्वालिटी भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। क्वालिटी यहाँ पे हमारी रहेगी स्टैंडर्ड, क्योंकि हम डेल E3 मॉडल यूज नहीं कर रहे हैं। अगर हम डेल E3 मॉडल यूज कर रहे होते तो HD क्वालिटी भी हमको मिल जाती और हम फिर अपनी इमेज में स्टाइल भी ऐड कर पाते, पर मैंने डेल E2 मॉडल चूज किया है। अब मैं डायरेक्टली क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे, तो आप देखेंगे ओपन एआई एक इमेज कर देगा जनरेट, वो भी सेम टॉपिक पे जिसका नाम है सोलर सिस्टम। और देखिए हमारी इमेज यहाँ पे जनरेट हो चुकी है, हमको रिस्पॉन्स मिल चुका है। तो ये है हमारी इमेज का लिंक। इसको मैं कॉपी करके सबसे पहले न्यू टैब पे पेस्ट करके देखता हूं कि क्या इमेज यहाँ पे जनरेट हुई है। और देखिए सोलर सिस्टम की इमेज यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। इसका मतलब जो हमारी सेकंड एक्शन एप्लीकेशन है ओपन एआई, ये भी सही से काम कर रही है। अब देखिए कंटेंट भी जनरेट हो चुका है सेम टॉपिक पे, इमेज भी जनरेट हो चुकी है सेम टॉपिक पे। अब हमको क्या करना है, यही दोनों चीजें हमको ऐड करनी है वापस हमारी गूगल शीट की रो में। तो जाएंगे हम पब्लिक कनेक्ट पे, क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, अपडेट रो एक्शन इवेंट मैंने पहले ही चूज कर लिया है। सिलेक्ट रखूंगा मैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन, क्योंकि पहली गूगल शीट को मैं कनेक्ट कर चुका हूं पब्लिक कनेक्ट से। और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब सबसे पहले गूगल का अकाउंट कनेक्ट होने के बाद हमको चूज करनी है हमारी स्प्रेडशीट, कि किस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में आप रो अपडेट करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है कंटेंट शीट। तो मैं जाऊंगा पब्लिक कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपनी स्प्रेडशीट कंटेंट शीट, और शीट हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा क्योंकि एक ही शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है। अब देखिए वापस जाऊंगा मैं पब्लिक कनेक्ट पे, और देखिए हमारा अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, स्प्रेडशीट भी हमने चूज कर ली है। अब आता है रो इंडेक्स, कि कौन सी रो में आप नया डेटा ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए रो इंडेक्स हमारा रहेगा रो 2, क्योंकि रो 2 में मैं नया डेटा ऐड करना चाहता हूं, जैसे कि कंटेंट और इमेज यूआरएल। अगर रो 3 होता तो मैं चूज करता रो 3, पर रो 2 में मैंने टॉपिक ऐड किया था सोलर सिस्टम, तो इसी के आगे मैं कंटेंट और इमेज यूआरएल ऐड करना चाहता हूं। तो रो इंडेक्स रहेगा हमारा 2, पर रो इंडेक्स मैं यहां पे करूंगा मैप। अब कैसे करूंगा मैप, वापस यूज करूंगा मैपिंग का, क्लिक करूंगा इस फील्ड पे, गूगल शीट्स हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, इसके ड्रॉप डाउन पे करूंगा क्लिक। ये था हमारा रो इंडेक्स 2, इसको मैंने यहां पे कर दिया मैप। अब इसको मैंने यहां पे क्यों मैप किया, इसका जवाब आप दीजिए। मैं आपको बताता हूं, इसको मैंने यहां पे मैप इसलिए किया है क्योंकि जब भी गूगल शीट में कोई नया टॉपिक मैं ऐड करूंगा, मान लीजिए अभी मैंने ऐड किया है टॉपिक रो 2 में, कल को मैं टॉपिक ऐड करूंगा रो 5 में, तो रो 5 के सामने ही मैं चाहता हूं कि जो भी टॉपिक मैं ऐड करूंगा उसका कंटेंट और इमेज यूआरएल उसी के सामने ऐड हो। इसलिए रो इंडेक्स मैंने मैप किया है, क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा तो जैसे आप रो 3 में कोई नया टॉपिक ऐड करेंगे तो रो इंडेक्स अपने आप यहाँ पे चेंज हो जाएगा, रो 2 की जगह रो 3 हो जाएगा, और उसी टॉपिक पे उसी टॉपिक का कंटेंट और इमेज अपने आप आके ऐड हो जाएगा। इसलिए रो इंडेक्स मैंने यहाँ पे किया है मैप। इसके बाद आता है टॉपिक, तो टॉपिक देखिए मैंने पहले ही ऐड कर चुका है, तो टॉपिक मेरे को यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है। कंटेंट और इमेज यूआरएल हम यहाँ पे करेंगे ऐड, तो वापस क्लिक करेंगे इस फील्ड पे। अब देखिए ओपन एआई से हमने कंटेंट किया था जनरेट हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन से, इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक, और ये था हमारा आर्टिकल, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप कुछ इस तरीके से। फिर आता है इमेज यूआरएल, तो सेकंड एक्शन एप्लीकेशन ओपन एआई से हमने इमेज जनरेट करी थी, उसका लिंक मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप। तो वापस क्लिक करूंगा इसके ड्रॉप डाउन पे, और ये था हमारा लिंक, इसको भी मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब ये इमेज और कंटेंट दोनों गूगल शीट में जाके ऐड हो चुके हैं। पर उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पर मैंने मैपिंग का यूज इसलिए किया है क्योंकि जब भी आप कोई गूगल शीट पर नया टॉपिक ऐड करें
करेंगे तो उस टॉपिक पे ओपन एआई जो कंटेंट जनरेट कर रहा है अपने आप वो कंटेंट यहाँ अपडेट होगा, नया कंटेंट इमेज यूआरएल यहाँ अपडेट होगा, इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी आपकी गूगल शीट की रो में। अब आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलता हमारी गूगल शीट पे और देखिए सेम टॉपिक पे उसका कंटेंट मतलब आर्टिकल और इमेज यूआरएल दोनों यहाँ पे आके ऐड हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यही इमेज मैंने जनरेट करी थी, इसको मैंने ओपन करा है। आप देख सकते हैं इमेज अपने आप यहाँ पे ओपन हो चुकी है जो मैंने ऐड करी थी अपनी गूगल शीट में। आर्टिकल भी यहाँ पे जनरेट हो चुका है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 4 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। अब आप जैसी गूगल शीट में कोई नया टॉपिक ऐड करेंगे तो अपने आप उस टॉपिक पे ओपन एआई एक कंटेंट जनरेट करेगा, उसी टॉपिक पे ओपन एआई एक इमेज भी जनरेट करेगा और ऐड कर देगा आपकी गूगल शीट में। तो चलिए चेक करते हैं ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। चलता हमारी गूगल शीट में और एक नया टॉपिक मैं यहाँ पे ऐड करके देखता हूं क्या उस पे ओपन एआई कोई कंटेंट और इमेज जनरेट कर पा रहा है या नहीं। तो मान लीजिए मेरा टॉपिक है प्लेनेट अर्थ। अब जैसे प्लेनेट अर्थ मैंने यहाँ पे टाइप किया, सेव पे क्लिक किया, जैसे ये सेव हुआ इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो यहाँ पे ट्रिगर हो चुका है। अब हम वेट करते हैं थोड़ा सा और देखते हैं क्या यहाँ पे कोई नया आर्टिकल और इमेज यूआरएल ऐड हो रहे हैं या नहीं। और देखिए इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो यहाँ पे ट्रिगर हो चुका है और प्लेनेट अर्थ के ऊपर ऑटोमेटिकली एक आर्टिकल यहाँ पे जनरेट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये आर्टिकल यहाँ पे जनरेट हो चुका है और इसी पे एक इमेज भी यहाँ पे जनरेट हो चुकी है और ये हमारी इमेज का यूआरएल। इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं तो देखिए अर्थ की इमेज आपके सामने यहाँ पे आ चुकी है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ वहां पे टाइटल ऐड किया, टॉपिक ऐड किया प्लेनेट अर्थ और उस पे ऑटोमेटिकली एक आर्टिकल जनरेट हो गया और उसी टॉपिक पे एक इमेज भी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया सिंपली 4 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।